क्या सच में आत्मा होती है? ये एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल क्वेश्चन है जो आप सभी के मन में आता होगा। हालांकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी रिलीजन्स हमें उनके अस्तित्व पर और उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन किसी रिलीजन ने हमें ये नहीं बताया कि आत्मा यानी इविल स्पिरिट होती है या नहीं। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आत्मा सच में होती है या नहीं? आत्माओं के ऊपर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कई एविडेंस मिले और उन एविडेंस के मुताबिक आत्मा सच में होती है या नहीं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने से गोश्त सच में होते हैं या ये सिर्फ और सिर्फ हमारा हेलुसिनेशन है, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ गोश्ट हंटिंग टीवी शोज का काला सच भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह वो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और आप किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। एक परछाई डोर के उस पार पहुंची और उस सफ़ेद परछाई का आकार बहुत ही भयानक था और उस परछाई का कोई फेस नहीं था। ये सब 15 साल का लड़का जो कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स से था, जिसका नाम जॉन था, वो ही ये सब कह रहा था। और उस समय जॉन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। हालांकि वो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे अब भी वो एक्सपीरियंस एकदम स्पष्ट तरीके से याद है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या वो सच में गोश्त था? माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथाओं के अनुसार यूएस और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ये मानती है कि भूत यानी आत्मा एक डेड पर्सन है, यानी मरा हुआ व्यक्ति है जो लिविंग वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है। हमने अभी तक जितने भी गोश्त के स्टोरी सुना है या देखा है, इस टाइप का ही म्यूजिक आता है और इससे ही हमें डरावना फील होने लगता है और भूत की स्टोरी या मूवी देखने में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि गोश्त यानी इविल स्पिरिट सच में होते हैं। कैलिफोर्निया की चैपमन यूनिवर्सिटी में कई सालों से एक सर्वे चल रहा था और उन सर्वे में यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट के लोगों को पूछा गया कि क्या आप सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बिलीव करते हो? तो 2018 में 58% लोगों ने इस स्टेटमेंट से एग्री हुए और कहा है कि प्लेसेस कैन बी हंटेड बाय स्पिरिट। और ऐसे ही बिल्कुल वॉशिंगटन के प्यू रिसर्च सेंटर में कंडक्ट की गई दूसरे सर्वे में लगभग 10 में से 5 लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने खुद अपने आंखों से गोश्त देखा है और स्पिरिट की मौजूदगी में रह चुके हैं। बहुत से गोश्ट हंटिंग टीवी शोज में साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को स्पिरिट एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए और गोश्त को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत से डरावने फ़ोटोज़ और वीडियोस को दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गोश्त वहाँ पर सच में एग्जिस्ट करता है। हालांकि इनमें से कोई भी भूतों का पक्का सबूत नहीं दे पाते। ये सब अफवाह यानी रूमर है और सब कुछ पैसों के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि इक्विपमेंट्स कभी कभी नॉइज़, इमेज और सिग्नल को कैप्चर करते हैं, जो कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और समझते हैं उनको सच में भूत दिख गया। जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, उसे साइंस कभी नहीं मानती। साइंटिस्ट ने कई सालों तक गोश्त के ऊपर रिलायबल रिसर्च मेथड किया, यानी एक ऐसा रिसर्च जिससे हम सबको पता चल जाए कि गोश्त सच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन गोश्त रिलायबल रिसर्च में साइंटिस्ट ने ज़ीरो एविडेंस पाया। लेकिन ये रिसर्च में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। वो ये है कि हम अपने आइज़, ईयर्स और ब्रेन के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक जॉन नामक लड़के की स्टोरी सुनाई। जब जॉन 8 से 9 साल का था, उसे कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस होने लगे। वो नींद से आसानी से जागता था, लेकिन जॉन बेड से नहीं उठ पाता था। जब जॉन ने रिसर्च की ऐसा मुझे ही क्यों हो रहा है, तब उसे पता चला कि उसे स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ है। अगर आपको स्लीपिंग पैरालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्लियरली जानना है
तो आप ऊपर आई बटन पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। मैं आपको स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। स्लीपिंग पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ठीक से सो नहीं पाते और एक ही जगह बर्फ के जैसे फ्रीज हो जाते हैं। और जॉन को इस कंडीशन में चलने में, बात करने में और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। और सबसे खास बात यह है कि वो ऐसे ऐसे चीज़ों को देख सकता था, सुन सकता था और फील कर सकता था जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों, इसे ही हेलुसिनेशन कहते हैं। कभी कभी जॉन को ऐसे क्रिएचर के हेलुसिनेशन आते थे जो कि उसके साथ वॉकिंग कर रहे हो या उसके ऊपर कोई बैठा हो, और कई बार तो उसे चिल्लाने की आवाज़ भी आती थी। अगर एक वर्ड में कहा जाए तो स्लीपिंग पैरालिसिस आपके पूरे के पूरे स्लीपिंग साइकिल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। नॉर्मल पर्सन सोने के बाद सपने देखता है और उठने से पहले ही वो सपने खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस में आप खुले आंखों से ड्रीम्स को एक्सपीरियंस करते हो। अगर वैसे देखा जाए तो हम सभी को स्लीपिंग पैरालिसिस है, लेकिन हम नींद से जागने से स्लीपिंग पैरालिसिस टर्न ऑफ होता है। लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस डिसऑर्डर में नींद से जागने के बाद भी ड्रीम्स कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। जो चीज़ नहीं है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको स्लीपिंग पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका फ़ोन वाइब्रेट हुआ या आपको नोटिफिकेशन आया हो, लेकिन जब आपने आपका फ़ोन चेक किया वहाँ पर कोई मैसेज नहीं था या आपके अराउंड कोई नहीं था, तब क्या आपने आपका नाम सुना? नहीं तो क्या आपने डार्क शैडो में क्या कोई फेसेस को देखा है? ये सारे के सारे आपके मिस परसेप्शन को ही हेलुसिनेशन में काउंट किया जाता है। डेविड स्माइलिस, जो कि इंग्लैंड के फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक इसे सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस टाइप के हेलुसिनेशन को इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस टाइप के हेलुसिनेशंस ही गोस्ट के रूप में टर्न होते दिखाई देते हैं, यानी इस टाइप के हेलुसिनेशंस ही भूत या इविल स्पिरिट में बदलते दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ पर भूत दिखा, मुझे वहाँ पर भूत दिखा। वो इस टाइप के हेलुसिनेशन से ही होता है। ऐसा मैं नहीं, साइकोलॉजिस्ट डेविड स्माइलिस कहते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम आपका कोई दोस्त बोले कि मुझे यहाँ पर भूत दिखा, तो आपको क्या कहना है आपको अच्छे से पता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपने कभी गोस्ट को देखा है या एविल स्पिरिट को एक्सपीरियंस किया है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।